तो हेलो दोस्तों, मैं अजय वेलकम करता हूँ मेरे चैनल साइंस बाय अजय। जैसे कि आपको पता है, कुछ ही दिन के बाद रेलवे की एग्ज़ाम होने वाला था। जैसे कि हाल ही में अभी एनटीपीसी का CBT-1 गया है। अभी कुछ दिन के बाद CBT-2 आने वाला था। और नेक्स्ट मंथ जो फरवरी महीने में 23 तारीख को जो ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। जैसे कि आपको पता है, अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है। देखो, ये कोलकाता जोन का था, कोलकाता जोन का है। तो दोस्तों, अभी गवर्नमेंट जो बार बार उसका जो डिसीजन है वो बार बार चेंज करता है। तो इससे स्टूडेंट का बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। तो एक में तो वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। अभी 2 साल 2.5 साल के बाद जब ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो फिर एक चेंजेस लाया गया है। इस फैसले पे ज़रूर बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि 2 साल 2.5 साल के बाद फिर एक एग्ज़ाम होने वाला था। जो भी फिर रेलवे अथॉरिटी ने अभी कुछ चेंजेस लाया है। तो एक ही तो ग्रुप डी एग्ज़ाम में CBT-1 होने वाला था। जो CBT-1 नेक्स्ट फिर PET होने वाला था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन हो रहा था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी थोड़ी सी चेंजेस लाया है जी। अभी गवर्नमेंट ने CBT-2 का एग्ज़ाम लाया है। ये एक नया पैटर्न है। थोड़ी सी तो बच्चे अभी घबरा जाएंगे, क्योंकि जो CBT-2 अभी जो गवर्नमेंट ने रूल किया है, थोड़ी देर के बाद अभी कुछ दिन के ये देख लो, ये कोलकाता जोन का नोटिफिकेशन आया है। जो कोलकाता जोन में अपडेट किया है। तो आप देख लीजिए, लिखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ CBT-2 जो रेलवे ग्रुप डी अथॉरिटी ने अभी चेंज किया है। आप देख सकते हैं कब डेट इशू हुआ है। ये 26 तारीख को डेट इशू किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस लाने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो CBT-1 मतलब जो पहला एग्ज़ाम हो रहा था, तो इसी के हिसाब से तो हमारा जनरल साइंस जो हो रहा था, जो 30 हो रहा था। उसके बाद सॉरी दोस्तों, जो जनरल मतलब इंटेलिजेंस रीजनिंग होती थी, तो वो 35 क्वेश्चन हो रहा था। और जनरल साइंस जो हो रहा था तो 25 क्वेश्चन हो रहा था। मैथमेटिक्स जो 25 हो रहा था। और जीके जो हो रहा था वो 20 क्वेश्चन का टोटल का 100 मार्क का हो रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ी सी चेंजेस की है। और चेंजेस क्या की है, ये था सेकेंड स्टेज लाया है जो CBT-2, जैसे कि NTPC में होता है कि पहले CBT-1 दो, उसके बाद सिलेक्शन लो, उसके बाद CBT, उसके बाद CBT-2 दे रहो, उसके बाद PET, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन हो रहा था। तो ऐसे कि ग्रुप डी भी उसी तरह एग्ज़ाम कर लिया है, कंडक्ट कर लिया है। तो ये तो रेलवे ग्रुप डी के अथॉरिटी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं छात्रों, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, इतना लेट कोरोना चल रहा था, एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। स्टूडेंट बिल्कुल इरिटेट हो गए थे कि यार कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा। तो मतलब हर दिन हम पढ़ाई करते रह रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, कब होगा। फाइनली जब एग्ज़ाम के लिए डिक्लेयर हो गया, उसके बाद ये नया चेंजेस गवर्नमेंट ने तो किया था कि एक रूल चेंजेस करेंगे, या तो वैकेंसी डाउन करेंगे या तो अप करेंगे। गवर्नमेंट ने बताया था कि कुछ रूल चेंजेस करने वाले थे। जैसे कि कोई वैकेंसी में, जैसे कि वो जो बताए थे कि वो या तो डिक्रीज करेंगे या तो इंक्रीज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो सोच नहीं थे, उसके ऊपर वो चेंज हो गया है। क्या ये CBT-2 हो गया। अब स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, क्योंकि पहले तो था कि CBT-1 देते थे, उसके बाद PET, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उसके बाद सिलेक्शन होता था।
तो अभी थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, अभी स्टूडेंट के लिए वो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि अब नया एक आ गया, रूल आ गया, तो उसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर स्टूडेंट को फिर और एक थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। गवर्नमेंट ने जो किया है तो स्टूडेंट के लिए तो ये अच्छा नहीं किया है। सो और हम भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट है, वो अथॉरिटीज़ है, रेलवे की अथॉरिटीज़ है, वो जो बोलेंगे स्टूडेंट करने के लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं, हम देखते हैं CBT 2 में क्या क्या रूल आया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 24 तारीख थी, 24/1/2022 में इशू हुआ है, तो देख लीजिए ये क्या बोले हैं कि एग्जाम शेड्यूल्ड फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। तो मैं पहले बता देता हूँ कि CBT 1 में जब भी RRB ग्रुप डी CBT 1 पे वो क्या हो रहा था ना, एग्जाम का था जो ये 90 मिनट था, उसे 10 स्टैंडर्ड का था, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं था, तो उसे 10 स्टैंडर्ड का था। एग्ज़ाम हो रहा था क्या, जो रीजनिंग था उसको हम 30 में 30 दे रहे थे, उसके बाद जो साइंस है वो 25 का हो रहा था, मैथमेटिक्स वो 25 का हो रहा था, और जो GK अवेयरनेस है वो 20 क्वेश्चन का, टोटल का 100 मार्क का हो रहा था, जो कि 90 मिनट में। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ी सी चेंजेस करके CBT 2 किया, और CBT 2 में सिलेबस कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि CBT 1 जैसे सिलेबस में हो रहा था, तो CBT 2 भी उसी तरह और 10 स्टैंडर्ड के तरफ से हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस हुआ है 90 मिनट जो है एग्ज़ाम, तो जो टाइम आपको पता है तो 90 मिनट है, थोड़ी सी सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि देख लीजिए साइंस जो है, साइंस 30 मार्क का अभी CBT 2 जो RRB ग्रुप डी CBT 2 जो देंगे, जो मतलब CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे CBT 2 देंगे, तो CBT 2 में और जनरल साइंस वो 30 मार्क देंगे, मैथमेटिक्स जो है वो भी 30 मार्क का देंगे, और जो रीजनिंग है वो 35 मार्क का देंगे, और जो करंट अफेयर है वो 25 मार्क का देंगे, टोटल 120 मार्क का देंगे, जो 90 मिनट पे। बस थोड़ी सी यहीं पर चेंज हुआ है, जो CBT 2 में एक CBT 2 जो RRB ग्रुप डी CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा, ये थोड़ी सी पैटर्न होगा, तो स्टूडेंट को दिक्कत तो ज़रूर होगी, क्योंकि स्टूडेंट जो सोच रहे थे कि आज ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है तो एक ही एग्ज़ाम हो रहा था, मतलब CBT 1 हो रहा था, तो उसके लिए अच्छी तरह से वो मेहनत कर रहे थे, तो वो उसी के बाद वो एग्ज़ाम जो रिटिन है ना, वो एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए जो वो पहले क्या हो रहा था ना, जो CBT 1 में जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो बच्चे सोच रहे थे क्या एक ही एग्ज़ाम तो हो रहा है, तो अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद वो एग्ज़ाम जैसे भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद तो PET और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद उनको सिलेक्शन हो जाता था। अभी जो गवर्नमेंट ने भी न्यू रूल चेंज किया है, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज किया है, स्टूडेंट को ज़रूर उनमें दिक्कत तो ज़रूर होगी, क्योंकि और एक एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम के लिए मतलब ये जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चों को थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, जो एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम हैं आप देख लो, तो RRB ग्रुप डी हो, NTPC CGL, सभी में कॉमन है क्या, वो एग्ज़ाम मतलब CBT का जो रिटिन एग्ज़ाम होती है यही इम्पोर्टेंट होती है, तो स्टूडेंट को तो ज़रूर दिक्कत होगी, क्योंकि इतने दिन पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम तो एक ही तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, ये कोरोना के टाइम एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा था, बार बार पोस्टपोन हो रहा था, जो मतलब स्टूडेंट का जो हौसला है वो तो घटता जा रहा था। अभी जब एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गया, उसके बाद रूल चेंजेस हो गया, तो स्टूडेंट को तो ज़रूर दिक्कत तो होगी, उसके बाद और स्टूडेंट जो है सब डिप्रेशन में तो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, देखते हैं जैसे भी गवर्नमेंट जो भी रूल बना है, और हमको तो मेहनत करनी है, हमको तो सिलेक्शन लेनी है, और माँ बाप की तो नाम रोशन करनी है, तो जो पढ़ाई का बच्चा है तो वो 100% अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे, तो आइए देखते हैं और क्या रूल लाया है। जैसे कि देख सकते हैं कि CBT 2 जैसे कि एक RRB ग्रुप डी में चेंज हुआ है,
उससे इसी तरह से मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उसका जो नोटिफिकेशन दिया है, तो पहले हमको क्या था, आरआरबी जब भी हम CB21 दे रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, जो मतलब होता था क्या, मान लो आरआरबी जब CB21 हो रहा था, मान लो 1 लाख का हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 लाख लोग को बुला रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, क्या है कि अभी मान लो 1 लाख का CBT2 देने के बाद, मान लो 1 लाख का वैकेंसी है, 1 लाख का वैकेंसी हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही 1 लाख ही आएंगे, कोई भी उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं, जैसे कि ये दिखाता हूँ आपको। ये जो था, ये CBT1 मतलब पहले का, जैसे पहले का था, अभी CBT2 में देखो जब ये चेंज हुआ है तो 1:1 हो गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मान लो 1 लाख का वैकेंसी है, और उनमें क्या कर रहे थे ना, 1.5 लाख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देते थे। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट फेल होता था उनको काट लेते थे। अभी क्या हुआ है ना, अभी 1.1 रेशियो का CBT2 में चेंज किया है, 1:1 कर दिया है। तो ये आपका PDF है, आप चाहे तो आप गूगल पे सर्च करके आप टोटल देख सकते हैं। अभी ये भी थोड़ी सी चेंज किया है, जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जो असिस्टेंट स्पोर्ट्समैन है, अब चेंज कर दिया है उनको। उनसे बारे में पता कि कुछ फ़ायदा नहीं है, जो गवर्नमेंट ने तो रूल चेंज किया है उसको हिसाब से वो चेंज कर दिया है। तो हम ही अब अभी का जो फोकस है वो CBT1 था, अभी CBT2 को भी फोकस करना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, और CBT2 जैसे कि CBT1 क्लियर करके CBT2 भी क्लियर कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इतना दिन आप तो मेहनत कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन आपको लेना चाहिए। या तो कुछ भी हो जाए, या गवर्नमेंट कुछ भी रूल बनाए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे भी कुछ भी हो जाए, हमको सिलेक्शन, बस सिलेक्शन लेनी है, मतलब सिलेक्शन लेनी है। कुछ भी हो जाए हमको सिलेक्शन लेनी है, ये कुछ भी हो जाए। तो उसी तरीके से आप मेहनत, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन पक्का कीजिए। और वो तो अथॉरिटी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। और मैं अभी नया चैनल बनाया हूँ, मेरा चैनल का नाम है साइंस बाय अजय। जो ये मेरा पहला मतलब कुछ काम की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो ये था मेरा आज पहला पहला वीडियो था। तो अब मैं रोज़ अभी 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 25 टॉपिक क्वेश्चन और 25 MCQ कराऊंगा, जो ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको तो जैसे कि पता है कि अभी कंपटीशन तो बढ़ गया है। अभी अभी का जो टाइम है, नेक्स्ट मंथ हमारा 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। अभी हाल ही में 15 तारीख में, जैसे कि आपको पता है कि 15 तारीख पे CBT2 जो NTPC CBT2 का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख को। तो उसी के हिसाब से आपको पता है कि जनरल साइंस कितना भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे मेरे चैनल से पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़िए। रोज़ मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो 25 टॉपिक वाइज MCQ का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में आता है, तो उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन लाऊंगा। और 25 MCQ और 25 क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। और ये ग्रुप डी मतलब जो CBT2 लाया है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है, वो तो बार बार चेंज करते रहेंगे, तो उनसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस बस चेंज कर दिए तो इसके लिए हम क्या मेहनत करना छोड़ देंगे ना? हमारा जो ड्रीम है, हमारे जो माँ बाप का जो ड्रीम है, जो उसको हम फुलफिल करना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो उनको हाथ में वो अथॉरिटी उनको दिया है ना, उनको जो भी मन आ रहा है तो करने दो।
बस आप कड़ी मेहनत कीजिए, मेहनत के करने के बाद आप पक्की सिलेक्शन कीजिए। और आप चाहते हैं तो साइंस पे आप चाह रहे हैं कि साइंस पे आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो रोज़ मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे क्लास से रोज़ जुड़िए और 50 क्वेश्चन रोज़ करिए और इससे कि आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये था मेरा पहला वीडियो था। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि यार 2 साल 2.5 साल के बाद ये जो कोरोना चल रहा था तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, वो दर्द मैं समझ रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अच्छी तरह से मेहनत करके आए हो तो और थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। उस थोड़ी सी मेहनत के लिए आप क्योंकि आप सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन को पक्का कीजिए। और आप चाहते हैं तो उस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना और पूरी पढ़ लेना। पीडीएफ में कुछ भी नहीं है, बस सिलेक्शन जो मतलब आरआरबी जो ग्रुप डी का जो CBT 2 है उसका थोड़ी सी जो सिलेबस है उसके बारे में बताए हैं और नीचे इस नॉर्मल एज के बारे में कुछ बताए हैं उनने, वो जो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको तो इम्पोर्टेंट है अभी एग्ज़ाम, इम्पोर्टेंट है जो CBT 1 को क्वालिफाई करनी है, अभी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो उस नॉर्मलाइज और नीचे जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ नोटिफिकेशन दिए हैं उसके बारे में आप सोचो मत। अभी जैसे कि अब मेहनत करते आए हो तो अभी भी मेहनत करते जाओ और सिलेक्शन पक्का करो। उसके बाद जैसे कि CBT 1 को सिलेक्शन पक्का करो, उसके बाद CBT 2 के बारे में सोचना। ये जो भी दिया है, ये जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इसके बारे में जानने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ज़रूरत है कि आप मेहनत करते आए हो तो और थोड़ी सी मेहनत करो। जैसे कि CBT 1 आप क्लियर करो अच्छी तरीके से, तो मेहनत करते आए हो तो और थोड़ी सी मेहनत करो और सिलेक्शन पक्का करो। बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो गॉड ब्लेस यू, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, खुश रहो, बाय बाय, टाटा, लव यू।